केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैना मिश्रा। पंचायत चुनाव को लेकर के केलांचल टाइम्स की टीम पहुंची पूर्णिया जिला, जहां के नगर निर्वाचन संख्या 15 से जिला परिषद सदस्य के लिए जो उम्मीदवार हैं सुनील मेहता, उनसे खास बातचीत हुई। ये तमाम बातचीत की है हमारे वरीय संवाददाता विभूति सिंह ने। कई मुद्दों पर बातचीत हुई, चुनाव को लेकर के वो क्या सोचते हैं, इन तमाम मुद्दों पर बात हुई। और भी क्या बात हुई, आइए देखिए। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से भी खतरनाक चुनाव होता है पंचायत चुनाव, जिसमें हमारे उम्मीदवार हैं और हर एक जनता का भी, हम चौराहा बस्ती में हैं और अदर जगह भी हमें जाना है, वहाँ का जनता का राय हम जानेंगे। आखिर सुनील मेहता में क्या विशेषता है? लोग इनके मुंह पे या पीठ के पीछे कोई निंदा नहीं करता है। लोगों का कहना स्कूल चमका दिया, रोड चमका दिया, मतलब डंके के चोट पे लोगों का कहना है कि सुनील मेहता का जीत तय है 90%। 10% कहाँ कमी है, वो 10% को हम ढूंढेंगे। और अभी हम मिलते हैं हमारे उम्मीदवार से। सुनील बाबू, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आप चुनावी यात्रा में हैं और पहले से ही आप सिटिंग जिला परिषद भी रहे, 20 सूत्रीय अध्यक्ष भी रहे, लोगों के जहन में आपका नाम है, तो क्या आपको लगता है इस बार की क्या परिस्थिति आपको लग रहा है? जिस तरह अगले बार का परिस्थिति था कि पूर्णिया जिला में भारी मत से चुनाव हम जिला परिषद का जीते थे। चुनाव मैं नहीं जीता था, चुनाव मेरा जनता जनार्दन का आशीर्वाद था। वो जो चुनाव जिताने के लिए जनता जनार्दन ने हमको एक मुकुट पहना है। आशीर्वाद जनता जनार्दन का था, आम आवाम का था, यह मेरा नहीं था। मैं जब भी चुनाव लड़ता हूँ सबसे पहले तो मैं वादा नहीं करता हूँ, लोग को जहन में बस जाता हूँ। वादा नहीं करता हूँ, जहन में बस जाता हूँ। इसलिए जहन में बस जाता हूँ, मुझे जो चीज़ दिखाई देता है कि मेरे यहाँ रोड बनना चाहिए, मेरे यहाँ पुल पुलिया बनना चाहिए, मेरे यहाँ विद्यालय बनना चाहिए, 4 दीवारी बननी चाहिए, कब्रिस्तान बननी चाहिए, या बिजली लगनी चाहिए, या जो भी काम हमें नज़र आता है वो जनता को विश्वास दिलाते हुए उसके बीच मैं खड़ा उतारने का काम करता हूँ। अधिकार क्षेत्र में जो नहीं है सुनील बाबू, जहाँ तक जो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मैं चाहे यहाँ के माननीय मंत्री हो, चाहे माननीय सांसद हो, चाहे माननीय विधान पार्षद हो, मैं सबसे जिस तरह जनता का काम मैं करता हूँ उसी तरह मैं सभी प्रतिनिधियों से मैं मदद लेकर जनता के बीच उस काम को भी उतारता हूँ। मेरे पास ऐसा कोई संसाधन का कमी नहीं है कि जिसको मैं पूरा नहीं कर सकूँ। जैसा कि हमें पता है कि सुनील मेहता के जो जिला परिषद क्षेत्र में जो वर्क होता है, आपके अधिकार क्षेत्र में जो काम नहीं भी है उस काम को भी आप लाते हैं, चाहे मंत्री महोदय की मदद से हो या जिसका सपोर्ट, चाहे मुझे किसी का दरवाजा ठकठकाना पड़े, जनता की विकास के लिए मैं किसी का भी दरवाजा ठकठकाने के लिए तैयार रहता हूँ और वहाँ से हम उसका भरपाई करने का प्रयास जरूर करता हूँ। आपके अंदर में कितना पंचायत है आपके? मेरे अंदर में पहले 6 था, अभी 5 पंचायत है। और अभी मेरे पास पंचायत है जगनी, कोठिया रामपुर, गोखलपुर। उस काम को आप करेंगे? मैंने 85% वादा को पूरा करने का काम किया। एक तो वादा नहीं किया, लेकिन मुझे जो बुझाया जनता के बीच जो कष्ट थी उसमें हमको 85% मैंने भरपाई करने का काम किया। 15% कार्य बचा हुआ है, जो कार्य विजय तिलक के बाद जो है मैं उसको भरपाई करने का कार्य जरूर करूंगा। नहीं तो वह भी भरपाई हो जाती। कोरोना काल रहने के कारण 2 साल से मुझे जहां से हेल्प मिलता था माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी से, वह हेल्प नहीं मिल पाया क्योंकि उसका राष्ट्रीय सिलेंडर हो चुका था कोरोना काल में। नहीं तो मेरे लिए जो भी मेरा आम आवाम के लिए जो विकास बाकी बचा हुआ है वह भी मेरा 1 साल पहले भरपाई हो जाता। यानी विजय तिलक के बाद उस काम को आप 15% जो बचा है उसको, वो काम मेरा सेंशन किया हुआ, सिर्फ उसको धरातल पर उतारना है। मुझे माननीय मंत्री या माननीय सांसद से शिलान्यास करवाना है। चलिए, इसके अलावा मेरे पास कोई ऐसा, मैं जनता के बीच आज तक झूठा वादा किया ही नहीं मैं। और दूसरी बात, जनता के बीच कभी भी किसी तरह का मुसीबत आया तो मैं उस समय रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा, मैं उसके बीच खड़ा उतरने का काम किया। और मुझे भी ये पता नहीं है कि मैं कल कहाँ रहूँगा, कुछ देर के बाद मैं किसके बीच रहूँगा।
पता नहीं। न मुझे पता है न मेरे घर वाले को पता है। यानी अपना मैं जब पूरा स्थान पर पहुंचता हूं, जब दूरभाष से बात होती है, तब मेरा घर वाले जानते हैं कि अमुक जगह पर ये पंचायती कर रहे हैं या किसी दुर्घटना में फंसे हुए हैं। और जब भी मेरे क्षेत्र में किसी भी तरह की दुर्घटना हुई, चाहे सड़क दुर्घटना हो, चाहे वज्रपात की घटना हो, चाहे किसी भी पानी में डूबने की घटना हो, या सामाजिक गांव घर में, या गांव में आग लग जाने की बात हो क्षेत्र में, मैं उस जगह अपना जो भी मेरे पास बनता है उससे मैं उसके बीच खड़ा उतरने का कार्य करता हूं, उसको मदद करने का काम। ये जनता कर रही है, ये जनता कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ। जनता को मेरे प्रति विश्वास है, विश्वास रहेगा। ये विश्वास जनता के बीच से कभी नहीं हटेगा। ये जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। चलिए सुनील बाबू, आपसे बात करने में काफ़ी आनंद आ रही है। फिर हम अगले चौपाल में मिलेंगे, अगले गाँव में आपसे बात करेंगे। इसलिए जनता के लिए मैं जिंदगी भर, जब तक मैं इस धरती पर जिंदा रहूँगा, जनता का मैं आभारी बना रहूँगा। उसके लिए मैं किसी भी कार्य को करने के लिए उसके पीछे खड़ा रहने का काम जरूर करूँगा। जय हिंद, जय भारत। केलांचल टाइम्स में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं विभूति सिंह। अभी पूर्णिया से लगभग 30 किलोमीटर दूर हम हैं और ये जगह है कटहा सौराहा में एक हमारे प्रत्याशी हैं, जिला परिषद के लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, केर नगर निर्वाचन क्षेत्र संख्या 15 से जिला परिषद सदस्य के, और ये सिटिंग जिला परिषद भी हैं और अभी उम्मीदवार भी हैं, सुनील मेहता जी, जिसका चुनाव चिन्ह है अंगूर छाप। अब देखते हैं इसके अंगूर में कितनी खटास है या मिठास है, हम जानते हैं जनता की राय। और अभी हम पहुंचे हैं सौराहा में। भैया क्या नाम है आपका? घर कहाँ हुआ? घर अशरफ नगर जी। तो ये जो पर्चा है मेरे हाथ में, इनको पसंद है? जी सर। कौन है ये सुनील मेहता कैसे आदमी है? बढ़िया आदमी। ये नहीं सोचना है अभी, क्योंकि मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, खुल के अभी बताना है। ये एक तरह से चौपाल है। अगर आपको सुनील बाबू से शिकायत है तो अभी आप बोल सकते हैं। कैसे लोग हैं? बढ़िया लोग हैं सर। देखने सुनने में बढ़िया है कि काम करने में बढ़िया है। जब बुलाते हैं 12 बजे रात में आते हैं? जी सर, हम इसके साथ रहते हैं। 12 बजे 1 बजे रात, मतलब जब बुलाते हैं पहुंच जाते हैं। यानी टाइम टेबल का कोई वैल्यू नहीं। तो क्या लगता है आपको, ये अंगूर मीठा है या खट्टा है? आप घूमते हैं साथ में? जी सर। तो साथ में जो घूमते हैं, क्या स्थिति है सुनील बाबू का? वोटिंग का परसेंटेज बताइए। बढ़िया है सर, क्योंकि और भी कई उम्मीदवार हैं खड़े। जी सर, तो बढ़िया। उसमें स्थान क्या लग रहा है आपको? सबसे बढ़िया जीतने का चांस बताइए, कितना परसेंट? यानी 100 में कितना? 90%। 90% विश्वास है आपको? जीत इनकी तय है हाँ सर। इनके व्यवहार से? जी सर। चलिए भैया, आपका नाम क्या हुआ? सुजीत कुमार, घर सौराहा। तो वोट देते हैं आप? जी। तो ये जो पर्चा मेरे हाथ में, इसको पसंद है? जी। कौन है ये? सुनील मेहता है, जिला परिषद है। तो जिला परिषद में जो वोट दीजिएगा, किनको दीजिएगा? अभी वोट तो हम लोग का मतलब निकट में आता है कि जिला परिषद साहब जो हैं कि पहले भी खड़ा हुए थे और जीते थे, भारी अच्छा बहुमत से जीते थे। पहले भी थे? हाँ, पहले भी। हाँ। इसके बाद अब की बार भी चांसेस, मतलब कि 90% जैसे बताया, 90% चांस है अभी भी इन्हीं का चांस? हाँ। क्यों? चांस है। और तो काम किया है, इससे भी स्मार्ट है उम्मीदवार। काम किया है ना, काम पे किसी को वोट पड़ता है ना। ऐसे थोड़ा मतलब कि खाली घूमने से फिरने से वोट पड़ जाए। अगर आपको बुलाइए, आ जाते हैं। पंचायत में कोई सब छोटा छोटा पंचायत हो, उसमें आते हैं, सम्मिलन होते हैं। हर लोगों का मजबूरी परेशानी हर चीज़ समझते हैं। हर गतिविधि में ये हाजिर रहते हैं। हाँ हाँ, जब बुलाते हैं। हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये क्या लगता है, आप वोट दीजिएगा? हाँ। आप सिर्फ दीजिएगा कि लोगों को भी जागरूक करते हैं कि वोट किसे? ना, लोगों को भी जागरूक करते हैं। इसका निशान चिन्ह याद है आपको? निशान चिन्ह तो अभी हम लोग को मिला नहीं है। निशान चिन्ह देखिए क्या है? अंगूर छाप है। अंगूर छाप। बढ़िया वाला अंगूर है, खट्टा वाला है? ना, बढ़िया वाला है। तो क्या अंगूर ही होगा? खाना है आप लोग? हाँ, एकदम खाना है, मीठा है। हाँ, बजेगा एकदम कड़ा चोट, डंके का चोट पे बजेगा। तो डंके के चोट पे वोट निकालना। चलिए ठीक है। भैया आपका नाम? विकास कुमार, घर कहाँ लो? सौराहा। वोट जिला परिषद में कितना देबो? अंगूर छाप। पहले अच्छा आदमी है। अंगूर छाप, इनसे भी बढ़िया स्मार्ट सब लगता है। स्मार्ट से हमें मतलब क्या है? हमको कार्य से मतलब है ना। पंचायत में या प्रखंड लेवल पे जो कार्य कर रहे हैं उनको हम चाहते हैं ना। स्मार्ट से क्या मतलब? ये कार्यरत है। कार्यरत है। और हमें लगता है कि ये कब बजे रात में घर आते हैं, ये इनको भी पता नहीं है कब आना। लोग कहते हैं। लोग बात सही है, क्योंकि हमें कई बार ऐसा हुआ है, कई बार सुनिए सर, सुना जाए मेरी बात को, कई बार ऐसा हुआ है, सुनील बाबू कहाँ है तो पूर्णिया, सुनील बाबू कहाँ है तो भरगामा, अररिया, तो कभी किधर,
यानी इनको पता नहीं रहता है हम कब घर आएंगे, यानी इलेक्शन के पहले ही, क्या यह सत्य है? ये बात तो सत्य है। तो क्या लगता है इस बार अंगूर का टेस्ट बताइए? अंगूर इस बार निकलेगा, निकलेगा कंफर्म निकलेगा। कितना % विश्वास है? 90% तक निकल सकता है। 10% कहाँ छूट जाता है? 10% अदर कैंडिडेट भी है, किसी का रिश्तेदार है, किसी का अपना कैंडिडेट है, फिर तो भी ये 10% आगे रहेंगे ही। थैंक यू। की नाम होले अपना रो? केसरी ऋषि। घर कहाँ होले? सौराहा। अभी यहाँ से खड़ा छे हम ई पर्चा से हम रहा रहे अंगूर छाप, इनको पहचान रहे आप? कैसे आदमी है? वोट दीजिएगा इनको जिला परिषद में? हाँ पूरे वोट पैसा कोड़ी दिलस हो ना, पैसा पूरी नहीं। आरो कैंडिडेट शाम में 9 बजे रात रो बाद खेल हो पैसा पैसा कोनो खेल नहीं छे, पूरे स्कूल पूरे अथी चमका दिन के हमरा सीगा स्कूल चमका दिया। और भी काम भी किया, यानी स्कूल भी चमका दिया आपका सौराहा का, और भी काम करते हैं। तो वोट इन्हीं को मिलना जब चाहिए। भी जाते हैं घर जाने में रोड भी बना दिया, और क्या चाहिए? घर जाने में रोड भी बना यही सौराहा। तो क्या दिल से साथ में है? सुनील बाबू के साथ में है आप लोग? हाँ हम लोग साथ में तो हैं। निशान चिन्ह क्या है इनका? अंगूर छाप। क्रमांक संख्या कितना है? 9। तो क्रमांक संख्या 9 पे आप लोगों को बटन दबाना है ईवीएम में, याद रहेगा आप लोगों को। ये आपने दे देगा। तो सुनील बाबू के अलावे वोट किसी को नहीं जा रहा है आपके मामले से? ऐसा लग रहा है? हाँ? हमारे गांव से पूरा लास्टों में खेला होता है, एक रात में लास्ट में कुछ नहीं खेला होगा, नोट पे नहीं बिकना है। नोट पर नहीं बिकेगा। चलिए ठीक है सर, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम जयप्रकाश मेहता। जयप्रकाश मेहता जी। कहाँ घर हुआ? सौराहा। तो ये सुनील बाबू का पर्चा मेरे हाथ में है, ये कैसे लोग हैं? उसी को वोट दीजिए। आपके मोहल्ले से भी लोग खड़ा है? एकदम सब आपके मोहल्ले से भी उम्मीदवार है जिला परिषद का? कतनो खड़ा होगा ना, इसका काम पर वोट मिलेगा। तो काम किया है तो वोट मिलेगा? वोट मिलेगा, काम नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा वोट। काम किया है तो वोट मिले करेगा, यानी गारंटी है? एकदम गारंटेड। यानी जीत तो हमके हमारे हाथ में है, जनता के हाथ में है। जनता के हाथ में। जैसे कि तमाम दर्शक अभी देख रहे हैं कि जनता के हाथ में ही जनता जनार्दन होता है, इनके हाथ में वोटिंग सिस्टम है, और जनता का कहना है कि काम किया है तो वोट मिलेगा। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? चैनल का सब्सक्राइब कर लो, और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।